मानव जीवन का एक वहम, एक भ्रम, एक परिकल्पना, एक स्वप्न जिसे सुख कहा गया है, जिसकी आशा में मानव अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, जबकि विद्यमान सुख का आनंद ही नहीं लेता। विद्यमान सुख को 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना करने के प्रयास में प्राप्त सुख को दुख में परिवर्तित कर देता है। जब किसी व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होती है तो वह साइकिल के लिए जद्दोजहद करता है, और जब साइकिल मिल जाती है तो फिर बाइक के लिए, और बाइक मिल जाती है तो फिर कार के लिए, और कार मिल जाती है तो फिर और अच्छी कार के लिए। तो इस प्रकार से संतुष्टि जब तक प्राप्त की नहीं होती तब तक मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वह निरंतर प्राप्त को छोड़कर अप्राप्त के पीछे लगा रहता है, और इससे उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। सुख तो वास्तव में आत्मसंतुष्टि है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ही सुख है। सुख अत्यधिक प्यास लगने पर एक गिलास शीतल जल से मिल जाता है, परंतु उसी समय मिष्ठान या अन्य खाद्य पदार्थ जल के अभाव में मनुष्य को सुख नहीं दे सकते। इसलिए आवश्यकता अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और उसमें संतुष्ट रहते रहते यह प्रवृत्ति बन जाती है कि वह हर समय संतुष्ट रहता है। और जब मनुष्य हर समय संतुष्ट रहता है तो वह सुखी हो जाता है। अत्यधिक निद्रा की स्थिति में शैया का महत्व नहीं होता। कहीं भी व्यक्ति शयन कर जाता है, और जब निद्रा का ही अभाव हो तो फिर शैया चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका कोई महत्व नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए जिस समय जो परमेश्वर की, परमात्मा की, प्रभु की इच्छा से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना ही मानव का परम कर्तव्य होना चाहिए। यदि हम अपनी संतुष्टि क्षण क्षण बदलते रहेंगे, क्षण क्षण लालसाओं के, इच्छाओं के और वासनाओं के दास होते रहे तो सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मनुष्य को सुख आत्मसंतुष्टि से मिलता है, और वह आत्मसंतुष्टि उसके कार्यों से, उसके मनन से, उसके चिंतन से और उसकी भावनाओं से उसे मिलती है। उसका जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, जब वह परमात्मा शक्ति में लीन हो जाता है, तब जाकर के कहीं परम सुख की प्राप्ति होती है। भौतिकताएं कभी परम सुख नहीं हो सकती, ये तो नश्वर है। परम सुख तो परमात्मा शक्ति से मिलन ही है। जब तक हम परमात्मा शक्ति का ध्यान नहीं करते हैं तब तक इस संसार में भटके भटके रहेंगे, और कभी भी अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष का अर्थ यही है, भौतिकताओं से, इस संसार से विरक्त हो जाना, अपने आप को मुक्त कर लेना, और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए सदैव प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते रहना। यही सब होता रहा तो मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा, और इसके विपरीत असंतुष्ट रहा तो वह कुछ भी कर ले
सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।